लोकोमोटर एटैक्सी, जिसे टेप्स डोर्सालिस भी कहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है या जो पीठ की रीढ़ की जो मेरुदंड है, ये उसका एक रोग है। स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरुदंड भी कहते हैं और ब्रेन, मस्तिष्क और जो नर्व्स होती हैं जिसे स्नायु भी कहते हैं, ये इन सब की एक बीमारी होती है। आज तक इसका कोई वास्तविक कारण है वो नहीं पता लग सका है। इसकी इटियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा कठिन है। इसके जो रोगी हैं वो भी बहुत कम संख्या के अंदर आरोग्य होते हैं। इस बीमारी के अंदर जो पैर हैं या जो जांघ वाली जो पेशियां हैं उसका ये रोग होता है, वहाँ पर इसका आक्रमण होता है। फिर क्रमशः जो हाथ की जो पेशियां हैं वहाँ पर भी इसका फिर असर होना शुरू होता है। कमर के मेरुदंड के अंदर ये इसका रोग का आक्रमण शुरू होता है। फिर वहाँ से ये मेडुला ऑब्लेटा तक ये फिर फैल जाता है। किसी किसी इसके अंदर किसी भी पेशी का जो है पक्षाघात तो नहीं होता है, पर पेशी की जो क्रियाएं हैं वो बहुत कमज़ोर या नष्ट हो जाती हैं। इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पल्प होता है, मेरुज्जा जिसे कहते हैं, मेरुज्जा के जो पीछे की जो स्नायुशूल है वो शुष्क हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। इसलिए इन पेशियों के ऊपर जो स्नायु है, नर्व्स हैं, उनके अंदर शक्ति का हवास होना शुरू हो जाता है और इसके कारण फिर उसके संचालन के अंदर बाधा पड़ती है। टेप्स डोर्सालिस के जो लक्षण हैं, इसके अंदर दर्द होता है। ये बीमारी धीरे धीरे प्रकट होती है। चलने के अंदर अशक्ति आती है। इसके अंदर आँखों की बीमारी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो दर्द है, रोग आरंभ होने पर हाथ पैर या पैरों की जो पेशियां हैं उसमें बिजली की तरह का एकाएक ही दर्द महसूस होता है। यह दर्द बार बार होता है, थोड़ी देर रुकने के बाद में फिर से हो सकता है। अत्यंत ही कष्टकार भी होता है। रात के समय में या परीक्षण करने पर यह रोग और यह दर्द बढ़ जाता है। चलने के अंदर जो इसके अंदर अशक्ति है, रोगी जिसके अंदर सीधा होकर नहीं चल सकता, खड़ा नहीं रह सकता, अपनी इच्छा के अनुसार सीधा वो चल नहीं सकता। चलने के समय में पैर उठाकर फिर वो जब रखता है तो इधर उधर या बाहर की तरफ उसको जोर लगाना पड़ जाता है। शराबियों की तरह वो डगमगाता हुआ चलता है, किंतु स्थिर होकर वो खड़ा नहीं हो सकता। पैर को वो अपने आप आगे पीछे हिलाता रहेगा, डगमगाता रहेगा। पैर इसके अंदर स्थिर रखने के लिए रोगी चाहे कितना भी जोर लगा ले, इसके अंदर कामयाब नहीं होता और उतने ही उसकी मांसपेशियां हैं शिथिल होती जाती हैं। चलने में समय में उसको सहसा घूमने के लिए उसको कहा जाए तो वो घुमा नहीं सकता अपने आप को। आंखें मीच कर अगर दोनों पैरों पे उसको खड़ा किया जाए तो वो खड़ा नहीं हो सकता, उसका बैलेंस नहीं बनता, वो गिर सकता है। अंधेरे के अंदर भी वो बिल्कुल नहीं चल सकता। पैर के अंदर जो शक्ति है वो लोप हो जाती है। दर्द उसको नोचने जैसा मालूम होता है। कब्ज उसको रहती है। जो मूत्राशय है वो भी, वहाँ पर भी आंशिक रूप से पैरालिसिस, पक्षाघात होता है। चलने की शक्ति नहीं रहती। ज़बान उसकी लड़खड़ाती है। कोई भी चीज़ निगलने में उसको दिक्कत होती है। सांस लेने छोड़ने में भी उसको कष्ट होता है। अगर वो लगातार बेड पर पड़ा रहता है तो बेड सोर उसको हो जाते हैं और अंत में फिर रोगी मर भी सकता है। इसके अंदर जो आँख की बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, पहले दिखने की शक्ति उसकी घट जाती है, बाद में आँखों उसकी भैंगी हो सकती हैं, आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ सकती हैं और अंत के अंदर फिर वो अंधा भी हो सकता है। इस रोग के अंदर एक बहुत ही अद्भुत लक्षण है, उसे याद रखना चाहिए। जब रोगी अंधा हो जाता है तो उसकी चलने की शक्ति है वो लौट आती है। लक्षणों के अलावा उसकी जो सुनने की शक्ति है उसका भी हवास होता है, कमज़ोर हो जाती है, उल्टी हो सकती है, अंजीर्ण हो सकता है, बदहजमी उसको हो सकती है, भूख उसको कम लगेगी। इस तरह के नी जर्क हैं उसके पहले से ही नष्ट हो चुके होते हैं। लोकोमोटर एटैक्सिया का जो कारण है, पहले मैंने जैसे कहा कि इसका निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। फिर भी इसके जो मेरुदंड या रीढ़ की जो शक्ति है वो घटती जाती है। इसके अंदर जो मेरुज्जा होता है उसका पोषण कम हो जाता है, उसके कारण ये विकृति होती है। रीढ़ पर अगर कोई गहरी चोट लग जाए
बहुत ज़्यादा उसके शुक्र क्षय हो जाएं, स्पर्म्स का डिस्ट्रक्शन हो जाए, कंठमाला हो जाए, इन सब कारणों से भी मेरुजा या स्पाइनल कॉर्ड की उसको डिजीज़ हो सकती है। इसके अंदर जो रोगी पाए जाते हैं, हो सकता है कि उसमें 90% जो रोगी हैं वो सिफिलिस के पेशेंट हों। इसका जो भावी फल है, प्रोग्नोसिस है, ये रोग प्रायः आरोग्य नहीं हो सकता। बहुत दिनों तक उसको इस रोग को भोगना पड़ता है। ये रोग स्वयं में तो प्राण घातक नहीं है, पर अगर इसके कारण उसको निमोनिया हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस हो जाए या कोई अन्य बीमारियां पैदा हो जाएं, तो फिर ये आरोग्य हो जाता है और इसके कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नहीं तो फिर ये रोगी 15-20 वर्ष तक आराम से जी सकता है, लेकिन चलने फिरने में उसको दिक्कत आती ही रहेगी। लोकोमोटर एटेक्सिया को हम लोग सेरिब्रल डिजीज़ के साथ में भी, जो मस्तिष्क के संबंधी रोग हैं, उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लोकोमोटरी एटेक्सिया के अंदर जैसे प्रमुख सिम्टम्स हैं कि इसके अंदर सिर का चक्कर या जो दर्द है वो नहीं रहता, आंखें मीच कर दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर वो खड़ा नहीं हो सकता, वो डगमगा जाएगा, इस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल इसके अंदर होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी जो दृष्टि है उसका हवास होगा, उसके अंदर भैंगापन आ जाएगा, फिर उसकी जो आँख की पुतली है वो सिकुड़ जाएगी और फिर बाद में वो अंधा हो जाएगा। खड़ा होने के अंदर वो ठीक से सीधा नहीं खड़ा हो सकता। दर्द के अंदर उसको बिजली की तरह का दर्द अचानक पैदा होता है और वो कुछ देर तक रहता है, उसके बाद में फिर से आ सकता है। जब वो चलता है तो आंखें बंद कर कर वो नहीं चल सकता, अजीर्ण इसके अंदर रह सकता है, कभी कभी पाकस्थली की गड़बड़ी भी उसको महसूस होती है। जबकि मस्तिष्क की जो बीमारियां हैं, सेरिब्रल डिजीज़ के अंदर, इस बीमारी के अंदर उसको सिर के अंदर चक्कर आते हैं, सिर के अंदर उसको दर्द भी रहता है। रंबर्गस साइन जो इसके अंदर है वो नहीं रहते। अर्गिल रॉबर्टसन जो पीपल है वो भी इसके अंदर नहीं रहता, मतलब इसके अंदर दृष्टि का ह्रास नहीं होता है। खड़ा होने पर वो शराबियों की तरह लड़खड़ा सकता है। दर्द इसके अंदर हर वक्त रहता है, थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहता है। चाल के अंदर वो आंखें बंद कर कर आसानी से चल सकता है। अजीर्ण है, बदहजमी है, पाकस्थली की गड़बड़ियाँ हैं, कै है, वो भी इसके अंदर हो सकती हैं। टेप्स डोर्सालिस या लोकोमोटर एटेक्सिया के अंदर हम लोग क्या चिकित्सा कर सकते हैं, क्या पाथ्य ले सकते हैं? इस बीमारी के भीतर उसका जब पेशियों के अंदर रक्त संचार नहीं होता है तो उस जगह पर हमारे को मालिश करनी चाहिए, रगड़ रगड़ कर उस जगह को दबाना चाहिए। पीठ पर भी उसकी मालिश करनी चाहिए ताकि उसका जो रक्त संचार है वो दुरुस्त हो जाए और उसके कारण उसके ये जो सिम्टम्स हैं वो कम पड़ जाएं। किसी जगह पर अगर खून जम गया हो तो वो भी फिर मालिश करने से ठीक हो जाता है और उसको फिर इससे नींद भी अच्छी आती है। अगर ये बीमारी पुरानी हो जाए तो भी मालिश की इसके अंदर आवश्यकता रहती है। रोगी को इसमें चित सोने देना मना है, क्योंकि इससे फिर उसकी रक्त की अधिकता है वो बढ़ जाती है। बीमारी अगर नई अवस्था में हो तो जितने दिन तक उसको दर्द है या तकलीफ़ है उतने दिन उसके शारीरिक परिश्रम बंद कर देना चाहिए। दर्द ना रहने पर रोग जब अपनी पुरानी अवस्था के अंदर आ जाता है, अगर थकावट तब कम लगे तो फिर वो कुछ नित्य कार्य कर सकता है। इसके अंदर पाथ्य का, डाइट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस बीमारी के अंदर अक्सर उसको डिस्पेप्सिया हो जाता है, पाचन शक्ति घट जाती है, आसानी से वो कुछ भी खाता है पच नहीं सकता। इसलिए उसकी पाचन शक्ति सुधारने के लिए उसको दूध, खीर आदि दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, रबड़ी दे सकते हैं, मांस का सूप दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के जो उत्तेजक पदार्थ हैं जैसे शराब है, धूम्रपान है, स्त्री सहवास है, उनसे उसको परहेज करना चाहिए। स्नान भी अगर करना है तो उसको फिर गर्म पानी, गुनगुने पानी से नहलाएं। पानी से उसको भीगना, बरसात के अंदर भीगना इसमें बहुत वर्जित है। हर वक्त उसको ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्र उड़ा कर रखें ताकि उसकी जो पेशियां हैं वो उसके अंदर गर्माहट रहे और उसका जो रक्त संचार है वो दुरुस्त रहे। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो इसके अंदर सिम्टम्स के हिसाब से दी जा सकती हैं, उसके अंदर एल्यूमिनिया मेटालिकम जो है, इसके अंदर पाँव का जो तलवा है वो फूल जाता है, ऐसा मालूम होता है वो नरम हो गया हो। पाँव की
पाँव की जो एड़ी है वो कमज़ोर हो जाती है, सुन्न हो जाती है, टिंगलिंग होती है, नमनेस उसके अंदर होती है, शरीर उसके अंदर भारी महसूस होता है, उसके जो अंग प्रत्यंग है हिलाने डुलाने से उसको तकलीफ़ होती है, वो धीरे धीरे चलता है, चलने पर उसको ठोकर लग सकती है। दिन के समय में भी वो बिना आँख खोले एक कदम भी नहीं चल सकता। पीठ के अंदर उसको दर्द रहती है, दर्द भी ऐसी जैसे पीठ के अंदर कुचली मारने का दर्द हो। रीढ़ के अंदर ऐसा महसूस होगा कि जैसे गर्म लोहा उसके अंदर घुस गया हो। इन सब लक्षणों के अंदर ये दवा लाभदायक है। डॉक्टर जार ने भी एल्यूमिनियम मेटल के लिए कहा है कि इसके नीचे के जो अंग हैं लकवाग्रस्त हो सकते हैं और लकवे की हालत उसको कई वर्षों तक बढ़ती जाएगी और उसकी स्थिति ख़राब होती जाती है। तो जब एल्यूमिना इसके अंदर दी जाती है तो कम से कम उसकी जो वृद्धि है वो बंद करने में हम लोग सफल हो सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर उसकी पीठ के अंदर दर्द होता है, आंखें बंद करके अंधेरे के अंदर वो नहीं चल सकता है, एक कदम भी वो नहीं उठा सकता है, दोनों पैर उसके भारी मालूम होते हैं, जैसे लगेगा कि लकवा मार दिया हो। चलने का ढंग इस तरह से होता है कि जैसे वो ठोकर खाकर गिर गया हो। ऐसे लगेगा कि जैसे पैर काट के या लकड़ी के बने हुए हों, स्थिर होकर या सीधा होकर वो नहीं खड़ा हो सकता, चल भी नहीं सकता। पैरों के अंदर उसके कंप कपाहट होगी, पैर उसके पतले होते जाएंगे, सारा शरीर के अंदर उसके नर्तन रोग होगा, ट्रेम्बलिंग होगी, कोरिया हो सकता है, उसका सारा शरीर कांपता रहेगा। बेलाडोना के अंदर जो उसके पैर हैं या जो पैरों के तलवे हैं उसके अंदर उसको ऐसा लगेगा कि जैसे वो लंगड़ा हो गया हो। धीरे धीरे वो पैर उठाता है, रखते समय वो धप से या ज़ोर से पैर रखता है। इसके अंदर भी उसका कांपना होता है, अंग प्रत्यंग के उसके अचानक ही हिलते रहते हैं, अपने आप ही हिलते रहते हैं, ट्रैम्बलिंग इसके अंदर भी होती रहती है। कैलकेरिया कार्प के अंदर कंधे की जो वात है उसके अंदर जो गाउट है वैसा दर्द उसको होता है। पेशी का जो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं वो लोप हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। उसकी पीठ है, उस निम्न अंग हैं, बम्प्स हैं और उसकी पेशियों का भी इसके अंदर हवास होना शुरू हो जाएगा। वो कांपती हैं, जो दाहिनी आँख के अंदर उसको अंधकार दिखाई देगा, पैर उसके सुन्न हो जाएंगे, कब्ज रहेगी और भूख भी इसके अंदर फिर उसको नहीं लगती। ऊपरम एस्टिकम के अंदर बाएं हाथ की जो उसकी उंगली है, उसकी कोहनी है, वहाँ तक उसको सुन्न हो जाएगा। चलते समय में उसके पैरों के अंदर खिंचाव आता है, जो बायां पैर है या जो पैर का तलवा है वो सुन्न हो जाता है और वो सुन्न पुनः ऊपर घुटने तक पहुंच सकता है। तो चलने में, खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पैर है या जो पैर का तलवा है वो इसके अंदर पतला पड़ जाता है। जो उसका बायां पैर है हमेशा ही ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पे ठंडा हो, गर्म करने के बाद ही उसको कुछ फ़ायदा होता है। कभी कभी उसकी जो जांघ से लेके घुटनों तक भी दर्द महसूस होता है। नक्स भूमिका के अंदर उसके जो निम्न अंग हैं वहाँ पर इसका पक्षाघात होता है। चलने के समय में पैरों के अंदर ऐसा लगता है खिंचाव हो, ज़मीन से वो मुश्किल से पैर उठा सकता है। निम्न अंगों के अंदर भी कमज़ोरी आती है, उसके पैर हैं वो ठंडे हो सकते हैं, कब्जी रहेगी, मल द्वार के अंदर जलन रहती है। इसके अंदर जो गर्दन का पिछला हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इस तरह के जो लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। उसकी जो पीठ की रीढ़ है वहाँ पे कोई भी दर्द नहीं रहता है। नक्स भूमिका को यहाँ पर 200 पोटेंसी के अंदर दे सकते हैं या उससे उच्च शक्ति के अंदर भी दे सकते हैं और इसको बहुत दिनों तक इसको व्यवहार कराना चाहिए। फॉस्फोरस के अंदर पीठ के अंदर जलन वाली उसको दर्द होती है, हाथ पैर इसमें भी सुन्न हो जाते हैं। प्रत्येक बार हिलाने डुलाने पर उसके अंगों के अंदर कंपन होती है, कमजोरी के कारण वो चल नहीं सकता, ठीक से वो पैर उठा नहीं सकता, हाथ पैर इसके अंदर फूल जाते हैं, उसमें डंक मारने जैसा इसके अंदर दर्द होता है, शरीर के भीतर सुरसुरी मालूम होती है, पक्षाघात इसके अंदर हो सकता है। इसके अलावा जो उसकी जनेंद्रियां हैं वहाँ पर भी उत्तेजना होती है, उसको स्वप्न दोष हो सकता है, स्नायु की उत्तेजना हो सकती है। इस तरह के लक्षण फॉस्फोरस के अंदर दिखाई देते हैं। फाइसोस्टिग्मा के अंदर चलते समय वो घुटने से लेकर
घुटने के नीचे वाले जो अंश है उसके अंदर उसकी शक्ति नहीं रहती। तो जब भी प्रत्येक बार पैर रखता है तो वो बहुत ध्यान से रखता है और अपने को ठीक रखने के लिए वो लाठी के सहारे फिर चलता है। सीकल कोर के अंदर चलते समय वो शराबियों की तरह चलता है, वो बहुत लड़खड़ाता है, चलने के अंदर वो बिल्कुल असमर्थ रहता है। निम्न अंगों के अंदर इसके अंदर भी संकोचन उसको होता है। इस कारण जो रोगी है वो शराबियों की तरह लड़खड़ाता है। उसके जो अंग हैं वो कांपते हैं, ट्रेम्बलिंग होती है, कभी कभी इसके साथ में उसको दर्द भी होता है। हाथ पैरों के अंदर रेंगने जैसा सुरसुरी वाला दर्द होता है, सुरसुराहट होती है। शरीर उसका इसके अंदर बहुत गर्म रहता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि अगर वो कपड़े उतार दे तो उसको कुछ राहत मिलेगी। स्ट्रेमोनियम के अंदर रोगी का शरीर ऐसे कांपता है जैसे कोई मस्तिष्क की बीमारी हो, सेरिब्रल डिजीज़ के कारण हो। किसी की सहायता बिना वो 1 कदम 2 कदम भी नहीं चल सकता। शरीर की जो पेशियां हैं वह उसकी इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकती। जब वो खाना खाता है तो जो बर्तन है वहाँ तक भी वो कई बार अपना हाथ नहीं ले जा सकता, या फिर वो बर्तन को उठा के मुँह तक भी नहीं कई बार ला सकता। इस तरह की शक्ति का हवास उसके अंदर हो जाता है। दृष्टि की शक्ति इसके अंदर भी लोप हो जाती है। सल्फ़र के अंदर भी उसको चलने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी महसूस होती है। कंपन, ट्रेम्बलिंग इसके अंदर रहती है। उसके जो अंग प्रत्यंग है उसके अंदर ज़रा सी भी शक्ति नहीं रहती। यहाँ पर सल्फ़र को नक्स वोमिका के बाद में इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा करती है। टेरेंटुला के अंदर उसके जो पैर हैं थोड़ा सा भी हिलाने पर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इच्छा अनुसार वो पैर से काम नहीं ले सकता। पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी महसूस होती है। इसके अलावा मोटर एटैक्सिया के अंदर हम लोग जिंकम मेटलिकम भी दे सकते हैं, जिंकम फॉस्फोरस भी दे सकते हैं, एगेरिकस, आर्सेनिक, प्लम्बम आदि दवाइयाँ भी इसमें बहुत अच्छा लाभ दे सकती हैं। अगर पानी के अंदर भीगने के कारण लोकोमोटर एटैक्सिया हो तो रस टॉक्स से आराम आ सकता है। नई बीमारी में अगर उसको बिजली के धक्के लगते हों, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा उसको दर्द हो, तो जेल्सीनियम और फाइसोस्टिग्मा लाभदायक होती है। तो जब प्रथम अवस्था के अंदर होता है, एंगोस्ट्रा वेरा जो मेडिसिन है, बाकी दवाइयाँ फेल हो जाएं तो फिर ये लाभदायक हो सकती है। यहाँ पर उसको फलगुरेंट जो पेन है उससे भी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा पाँव के जो तलवे हैं उसके अंदर अगर वेदना हो तो सैबाडेला बहुत अच्छा कार्य करती है। पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो वो आपको मिस ना हो सके। आप ये वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई सुझाव हो या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी नई रोचक जानकारी के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।